हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस प्रपोजल का एपिसोड 4 कोरियन ड्रामा हिंदी में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है, हारी को तेमू लिफ्ट में मिल जाता है। वो उसे देख के डर जाती है। तेमू पूछता है सब ठीक है ना। इतने में सेक्रेटरी चा आकर उसे कहते हैं कि हमें मीटिंग 1 घंटा डिले करनी होगी क्योंकि डर कहती है आंख में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। सॉरी। तेमू सेक्रेटरी चा की इवेंट अटेंड कर लेता हूँ। हारी ये सुनकर भी चौंक जाती है। टेस्ट स्टाफ के लिए बनवाया है पर इसकी जगह तो मेन मेन्यू में है। सब खुश हो जाते हैं। मीनू कैबिनेट का पता था। सेक्रेटरी चा पूछते हैं पर वो है कहाँ। हारी वॉशरूम में होती है। उनकी टीम मेंबरों से मैसेज करके पूछती है आपका पेट का दर्द अब ठीक है या मैं कोई मेडिसिन लाऊं। हारी कहती है अब ठीक है। और लोगों को रेवियोली कैसी लगा। वॉशरूम में कुछ लड़कियां उसके प्रोडक्ट की तारीफ कर रही होती है। हारी मीनू से रेस्टोरेंट में मिलती है करनी पड़ेगी और वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मीनू भी नहीं, तुम कॉन्सर्ट में गई थी और बताया नहीं कैसा था। यूरा को भी जाना है, बताओ मजा आया क्या। हारी कहती है हाँ बहुत मजा आया। मीनू कहता है मैं चाहता था तुम वहाँ किसी डेट के साथ जाओ। तुम योंगसो के साथ गई थी ना। हारी कहती है नहीं मैं लड़के के साथ गई थी। मीनू सीरियस हो जाता है और पूछता है कौन है। हारी कहती है बस बाई चांस अभी अभी मिली हूँ उससे। वो कहता है तुमने बताया नहीं किसी को डेट कर रही हो और जानती भी हो कैसा लड़का है। हारी कहती है हाँ जानती हूँ। मीनू कहता है तुम इतनी भोली हो डेटिंग के मामले में, उसे किसी दिन यहाँ लेकर आना। मैं किसी दिन तुम्हारे लिए उसे ध्यान से देखूंगा और बताऊंगा। हारी कहती है मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ मीनू, तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखो, अपनी दोस्त का नहीं। अभी अभी तुम दोनों दोबारा मिले हो, उसका ध्यान रखो। फिर वो योंगसो को फोन करने लगती है कि अभी तक आई नहीं। योंगसो बाहर पार्किंग में सेक्रेटरी चा और तेमू को रेस्टोरेंट में जाते हुए देख लेती है। वो जाती है। मीनू उन्हें जाकर मिलता है कि आपने बताया नहीं आप आज आने वाले थे। वो लोग कहते हैं ऑफिस में आपके हाथ का खाना टेस्ट करके लगा आपके हाथ का और खाना टेस्ट करना चाहिए। हारी उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। मीनू कहता है हारी भी अभी यही थी पर वो वहाँ नहीं होती तो वो उसे फोन करता है। तेमू उसके फोन की कॉलर ट्यून सुनता है। वो वही कॉन्सर्ट वाले चिकन शॉप में बहुत बड़ा ग्रुप ऑर्डर आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा, बाद में मिलती हूँ। वो हैंडसम लड़का सेक्रेटरी चा था और वो तुम्हारा पड़ोसी भी है। क्या इत्तेफाक है। योंगसो कहना। हारी कहती है और तुम खुद पर कंट्रोल रखना, ज्यादा फ्रेंडली होकर ये मत बता देना कि शिन हारी ही शिन गुम ही है। योंगसो कहती है वो तो मुझसे बात भी नहीं। तब प्रेसिडेंट कांग पीठ पीछे किसी की बुराई करते होंगे। वो थोड़े थोड़े खड़ूस है पर दिल के बुरे नहीं है। योंगसो उसे चढ़ाने लगती है कि तू तेमू की साइड कैसे ले रही है, मुझे शक हो रहा है। हारी कहती है ऐसा नहीं है। योंगसो कहना आपकी इतनी तारीफ क्यों करती थी। मीनू कहता है हारी मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ करती है। वो पूछता है आप लोग तो कॉलेज फ्रेंड्स है ना। मीनू कहता है हाँ करीब 7 साल हो गए। तेमू कहता है सॉरी थोड़ा पर्सनल सवाल है पर इतने सालों की जान पहचान और किसी के मन में कोई फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई। शेफ मीनू को पसंद करती थी। तेमू कहता है मतलब कोई और भी है जो शिनगुम ही जैसा है। वो जाता है। योंगसो को गुस्सा आ जाता, बदतमीजी नहीं कर सकते। सेक्रेटरी चा उसे कहते हैं मैं अवॉइड नहीं कर रहा था, मेरे हाथ में गार्बेज बैग था, लिफ्ट में बदबू हो जाती इसलिए सीढ़ियों से आ गया। योंगसो सॉरी बोलती है और कहती है मैं प्रेसिडेंट कांग को सॉरी बोल दिया है और जो भी हुआ वो हम दोनों के बीच की बात है, उसे तुम्हारा क्या लेना देना। अब हम पड़ोसी हैं, दोस्ती नहीं कर सकते पर एक दूसरे से हाय हेलो तो कर ही सकते हैं। वो कहता है आई एम सॉरी पर मैं कूल टाइप का इंसान नहीं हूँ और चला जाता है। योंगसो गुस्से में सड़ जाती है और चिल्लाती है कि ये कहीं उसका छोटा भाई तो नहीं है, इतना लॉयल क्यों है। उधर चा तेमू के घर आता है और वहाँ उसकी और तेमू की बचपन की फोटोज होती है दादाजी के साथ और एक पुरानी डायरी में उसकी ऑर्फनेज के सामने फोटो होती है। तेमू पीछे से आता है कि क्या कर रहे हो। वो कहता है ये जगह बिल्कुल पहले की, बस अब अगर गुम ही यहाँ होती और मेरे छोटे छोटे पोता पोती होते तो मैं कल भी मर जाता तो मुझे दुख नहीं होता। तेमू कहता है आप यही डायलॉग पिछले कहते हैं या तो साल के एंड तक शादी कर लो नहीं तो यहाँ आकर हफ्ते में 2 बार मेरे साथ खाना खाओगे। तेमू कहता है दादाजी 2 बार बहुत ज्यादा है और मैं बहुत बिजी रहता हूँ। वो सेक्रेटरी चा को इशारा करता है। चा कहता है मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, मैं तो रोज थका हुआ ही उठता हूँ, नींद भी पूरी नहीं होती। दादाजी कहते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, वापस यहाँ आ जाओ रहने के लिए। एक तो कॉलेज की पढ़ाई खत्म होती मुझे छोड़कर भाग गए और अब हफ्ते में 2 बार साथ में खाना खाने में भी बोझ लग रहा है, ऐसे होते हैं पोते। तेमू अपना स्केड्यूल पूछता है तो दादाजी सेक्रेटरी इशारा कर रहा होता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। दादाजी उसे डांटते हैं और उसके स्केड्यूल में उसकी और गुमी एनिवर्सरी डेट दिखाते हैं। दादाजी कहते हैं वो फिर से ब्रेकअप कर लेगी, भूल गए ना, और मुझे तो लगता है तुम मेरे मरने के बाद मुझे दफनाना भी भूल सकते हो। तेमू कहते हैं मैं भूला नहीं था। दादाजी कहते हैं फिर उस दिन का स्केड्यूल पैक क्यों है, सब कैंसिल कर दो और तुम्हें डेट पर जाना है, मैं तुम्हारा रिजर्वेशन कराता हूँ। सेक्रेटरी कहता है अब क्या करें, मैंने तो सिर्फ दादाजी की वजह से। सेक्रेटरी सरप्राइज हो जाता है कि ये इतनी आसानी से मान कैसे गया। हारी की टीम रिसर्च और प्रोडक्ट शूट के लिए फार्म पर जाती है। हारी वहाँ अपना फोन रखकर भूल जाती है। उसी जगह डायरेक्टर गो दादाजी को फार्म दिखा रहे होते हैं कि यहाँ हम एक रिजॉर्ट और गोल्फ कोर्स बनाएंगे, खेती में जगह खराब क्यों करनी। वो पूछते हैं ये आइडिया तुमने प्रेसिडेंट कांग तेमू को क्यों नहीं दिया। वो कहता है उन्हें दिया था पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो अभी बच्चे हैं, उनमें आपके जैसी दूरदृष्टि नहीं है, उन्हें बस अपने शेफ के साथ खाना बनाना और शूट करने में मजा आता है, अगर आप उन्हें सजेस्ट करें तो। दादाजी कहता है तुम क्या चाहते हो, वो तुम्हें भी नौकरी से निकाल दे। वाहियात आइडियाज अपने पास रखो और चुपचाप प्रेसिडेंट कांग को कामी कंपनी की गाड़ी देख
देखकर वो रुक जाते हैं, शूट करते हैं। दादाजी शूट देखकर खुश हो जाते हैं और हारी उन्हें देखते ही छिपने लगती है। कहती इन्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। दादाजी मिसियो से बात कर रहे होते हैं कि तेमू के साथ काम करने से मुश्किल होती होगी, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। मिसियो कहती है नहीं, उन्हें सारे प्रोसेस बहुत क्लियरली पता है। वो हारी को छिपता देखकर कहते हैं इसे कहीं देखा है, कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। हारी कहती है। वो अजीब तरीके से फोन लेने जाती है। दादाजी कहते हैं किसी का फोन आ। उधर तेमू फोन कर रहा होता है तो वो कॉलर ट्यून सुनता है, वही गाना होता है कॉन्सर्ट वाला। हैरी फोन नहीं उठाती तो वो बेचैन होकर मैसेज करने लग जाता है। हैरी वॉशरूम में जाकर कॉल बैक कर, कंपनी में पॉलिसी है कि काम के टाइम पर फोन पर बात नहीं कर सकते। तेमू कहता है कौन सी कंपनी ऐसे अजीब रूल्स बनाती है। हैरी पूछते जल्दी काम बताओ। वो कहता है हाय हेलो बोल दूंगी तो तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। चलो बताओ कैसी हो तुम, तुम्हारी आंख कैसी है। हैरी कहती है सॉरी मैं थोड़ा बिजी थी पर मेरी आंख बिल्कुल ठीक है अब। वो पूछता है इस सैटरडे क्या है। हैरी कहती है हमारी फेक डेटिंग की एनिवर्सरी है। तेमू कहता है मैं भूल गया था पर तुम्हें याद है, क्या हम आज डिनर पर मिलकर बात कर सकते हैं। हैरी कहते हैं मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ तो आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लास्ट मिनट ही प्लान हुआ था। तेमू कहता है हमने जो गाना सुना था ना वो काफी पॉपुलर हो गया है, तुमने भी अपनी रिंगटोन बनाकर रखा है, मैंने उसे कहीं और भी सुना है, चलो फिर कल बात करते हैं। तेमू कहता है कौन सी घटिया कंपनी काम पर एम्प्लॉइज को फोन नहीं उठाने देती और बीमार एम्प्लॉइज को बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया। उधर दादाजी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही होती है तो वॉशरूम के बारे में पूछता है। बाथरूम में तो हारी बैठी होती है, उसके कलीग्स उसे बाहर बुलाते हैं। वो बाहर आकर दादाजी को देखती फिर अंदर चली जाती है। दादाजी की बड़ी जोर से पेट में दर्द हो रहा होता है, वो उसे बुलाते हैं बाहर निकलो मुझे इमरजेंसी है। अंदर वो डर रही होती है क्या करूं। दादाजी खींचकर खोलते हैं, दरवाजा खुलते ही वो गिरने लगते हैं। हारी उन्हें पकड़ते पकड़ते पीछे हट जाती है, वो गिर जाते हैं और उनकी पैंट भीग जाती है। हारी के कलीग उन्हें अपनी पैंट देते हैं। जाते जाते सब लोग उनसे माफी मांगते हैं और वो हारी पर गुस्सा होते हैं। उधर तेमू की टीम उसे शूट की बिहाइंड द सीन्स फुटेज दिखा रही होती है। वहाँ वो हारी का चेहरा देख लेता है। फुटेज में हारी की टीम उसे बोलती है आपको चोट लग जाएगी, इसे कैच मत करो। हारी कहती है वो गिर जाएगा तो खराब हो जाएगा। तेमू बोलता है इस तरह की बिहाइंड द सीन्स फुटेज भी यूज करेंगे। तेमू को अचानक से फोन आता है और वो परेशान हो जाता है। योंगसो को लेटर बॉक्स के पास मेल बॉक्स से निकाल लिया था। वो चा को सुनाने के लिए कहती है कोई बात नहीं, हम इंसान हैं और गलती इंसानों से ही होती है, मैं ऐसी चीजों को जाने देती हूँ। चा उसकी बातें सुने बिना चले जाता है। वो आदमी बताता है कि मैं फर्नीचर डिजाइन करता हूँ और इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। दादाजी की पेट में चुच्छी है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। दादाजी कहते हैं उसके बाल देखे, हमेशा भूतों की तरह सामने रखती है। तेमू कहता है शायद शर्मीली है। दादाजी कहते हैं हमारी गुमी को देखा है, उसी की एज की है पर देखो कितनी स्मार्ट और हंसमुख है। तेमू चुपचाप सुनता रहता है। इतने में एक नर्स आकर पूछती है कि आपने जो दवाइयाँ बोली थी वो कहाँ भिजवानी है। दादाजी तेमू से गुमी का एड्रेस पूछते हैं। हारी को तेमू का फोन आता है। वो पूछता है बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, 1 मिनट के लिए आकर मुश्किल है। तेमू कहता है तो मैं इसे तुम्हारी शॉप में छोड़ देता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं मैं आ जाती हूँ। वो पूरी कवर होकर आती है। तेमू को बोलती है मैं घर पर ये तो नहीं बोल सकती थी। तेमू उसे मेडिसिन देता है कि दादाजी एक ट्रेडिशनल क्लिनिक गए थे तो उन्होंने तुम्हारे लिए टॉनिक मंगवाया है। वो पूछती है क्या उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। तेमू कहता है तुम्हें कैसे पता चला उन्हें चोट लगी है। वो बहाना बना देती है कि तुमने कहा था ना वो ट्रेडिशनल क्लिनिक गए थे इसलिए मैंने अंदाजा लगा। घर से फोन आता है और वो चली जाती है। हारी घर जाकर देखती है और कहती है मुझे लगा था ये खड़ूस है, काफी स्वीट है। तेमू निराश होकर घर आता है और कहता है मैं ये देखने गया था कि उसको लगी चोट ठीक है या नहीं। वीकेंड पर हारी तेमू से मिलती है और पूछती है अच्छी जगह चलते हैं। उधर हारी के घर वाले टीवी शो देख रहे होते हैं जिसमें हीरो हीरोइन के लिए स्टोर के सारे कपड़े खरीद लेता है। उसका भाई बोलता है कि ये हमारी हारी आजकल हर वीकेंड पर बाहर जाती है, किसी को डेट तो नहीं करी होगी। तेमू हारी को शॉपिंग कराने लेकर जाता है और सारे ड्रेसेस मंगवा लेता है। हारी कहते हैं बहुत टीवी शोज देखते हो क्या। तेमू कहता है मैं नहीं, दादाजी बहुत देखते हैं और अगर तुमने यहाँ आज अच्छी एक्टिंग नहीं की ना तो दादाजी को पता चल जाएगा, तो ऐसे बिहेव करो जैसे मेरी असली गर्लफ्रेंड हो। हारी परेशान हो जाती है और उसे ड्रेसेस ट्राई करके दिखाती रहती है और वो बहुत गौर से उसे देखता रहता है। उन्हें एक ड्रेस पसंद आती है जो हारी को थोड़ी टाइट लगती है बट बड़ा साइज नहीं होता तो वो उसे ही ले लेती है। कोई मिस जो स्टोर पर आती है और तेमू को हारी के साथ देखती है। उधर वही मिस जो योंगसो से मिलती है। वो ऑफिस में उसकी एक सीनियर और उसकी कजन होती है और योंगसो का मजाक बनाती है कि स्ट्रेस्ड होंगी। योंगसो पूछती है क्या। मिस जो उसे बताती है कि मैंने आज एक बुटीक में तेमू को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा, उसके बाल मेकअप सब इतना अच्छा था, तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर थी। योंगसो चिल्लाने लगती है कि शर्म आनी चाहिए आपको, वीकेंड पर सब एम्प्लॉइज मेहनत कर रहे हैं और आप इतनी सीनियर होकर शॉपिंग करती घूमती हो। तेमू हारी को एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए अक्सर आते हो क्या, डेट पर आए थे क्या। तेमू कहता है क्या तुम अपनी डेट पर अपने पेरेंट्स की शॉप पर जाओगी। वो तुरंत पूछताछ करने लगेंगे। तो वैसे ही ये रेस्टोरेंट मेरे दादाजी का है। वो डिश हारी को बहुत पसंद आती है। तेमू कहता है ये डिश मैंने खुद बनाई है, मैं किमची को सारी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ कैबेज नहीं मिलती वहाँ उनकी वेजिटेबल। हारी कहती है नहीं मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, मुझे खाने के बारे में बात करना अच्छा लगता है। योंगसो जिम जाती है तो उसे वहाँ चा मिलता है और वो बिल्डिंग वाला लड़का भी, और वो उसकी एक्सरसाइज में हेल्प करने लग जाता है। चा ये देखता रहता है और बाथरूम में उस लड़के में अजीब चीज देखता है कि उसे दिखाई देने के बावजूद वो चश्मा लगा रहा होता है। फिर वो योंगसो को एक लैंप गिफ्ट करता है कि लास्ट टाइम की गलती के लिए मैं माफी मांगना चाहता था और जबरदस्ती उसे दे देता है। हारी की ड्रेस बहुत अनकंफर्टेबल
होती है। वो जैसे ही नीचे झुकती है वो फट जाती है। सामने से आते लोगों को देखकर तेमू उसकी हेल्प करता है। रेस्टोरेंट वाले उन्हें फ्लावर्स और केक गिफ्ट करते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं। बाहर आकर तेमू उसकी मजाक बनाता है। इतने में उसकी हील्स निकल जाती हैं, जो कि तेमू बहुत ध्यान से उसे पहनाता है और उसे कहते हैं कि संभल कर चला करो। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। इतने में पटाखे छूटते हैं। हारी उसे देखकर खुश हो जाती है कि कितनी खूबसूरत है ना। तेमू उसे देखकर बोलता है हाँ बहुत खूबसूरत है। तेमू हारी को घर छोड़ता है। वो कहती है अब तुम्हें दादाजी को बताना होगा डेट के बारे में। तेमू कहता है मैनेजर ने अब तक सब बता दिया होगा। वो कहती है हमारी नकली एनिवर्सरी डेट पर मजा आया। तेमू कहता है हाँ मुझे भी बहुत मजा आया फर्स्ट एनिवर्सरी डेट पर। और वो जाती है तो तेमू से स्माइल करते हुए देखता रहता है। हारी वो ड्रेस अंदर रखते हुए बोलती है जिंदगी में इतने महंगे कपड़े कभी नहीं पहने। उस ड्रेस में से तेमू और उसकी फोटो गिर जाती है। इतने में उसका भाई आकर कहता है वीकेंड पर पूरा दिन तू बाहर थी, अब तो शॉप पर काम में हेल्प कर दे। इतने में तेमू देखता है कि हारी का पर्स गाड़ी में रह गया। वो उसे फोन करता है पर वो नहीं उठाती। उसी वक्त हारी गार्बेज लेकर शॉप से बाहर फिर उसका पर्स खोलकर देखता है। अंदर शिन हारी का आईडी कार्ड होता है। वो उसे फोन करता है और वो उसके सामने फोन उठा लेती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपका आज का एपिसोड हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी आएंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।